हम देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज है जिसमें मेनली जो बोन्स हैं उनमें हो जाती है मिनरलाइजेशन। इट मींस जो बोन का जो मास है वो बिल्कुल कम हो जाता है और वो फ्रेजाइल होके वहां पे फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है ऑस्टियोमलेशिया। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? It is the condition in which metabolic bone disorders are characterized by। अब इन्होंने बोला है एक तो मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है ये, और इसमें मेनली क्या क्या देखने को मिलता है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें देयर इज द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। सबसे पहले क्या चीज आएगी? फर्स्ट वन इज द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। सेकेंड वन सॉफ्टनिंग इन द बोन। जो बोन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। दैट्स वाई देयर इज द पेन टेंडरनेस, बिकॉज जो पूरी जो बोन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, वो कभी भी वहां से ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द फ्रेजाइल कंटिन्यूटी एंड लॉस ऑफ ऑल tissue and mass. Okay, so mainly it is an metabolic bone disorder that is characterized by the mineralization of the bone, then softening in the bone, fragile continuity and the loss of tissue and the mass of the bone. Next अगर हम बात करें कि what are the causes and the risk factor for the osteomalacia, so वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें so उसमें आता है loss of कैल्शियम। जो बोन का कैल्शियम फॉस्फोरस है उसका कंप्लीटली लॉस हो गया है। कैसे? बिकॉज मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन हो रहा है, वो टूट रहा है, ब्लड के थ्रू वो बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो उसमें आता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जो विटामिन डी है कोई मेटाबॉलिक या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से वहां पे देखने को मिल सकता है। मेनली अगर मैं बात करूं तो हाइपर पैराथायराइडिज्म की कंडीशन में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेस। सो क्या क्या कॉजेज होंगे? फर्स्ट वन आता है लॉस ऑफ कैल्शियम। सेकेंड वन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। थर्ड वन इज द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में भी हो सकता है। नेक्स्ट वन कंडीशन आती है हाइपर पैराथायराइडिज्म। नेक्स्ट वन एनी बोन इन्फेक्शन। कोई बोन इन्फेक्शन है तब भी वहां पे हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द लो न्यूट्रिशन, या फिर आप बोल सकते हो पुअर नरिश्ड। ओके, सो ये सारे क्या हैं? मेन कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑस्टियोमलेशिया। लॉस ऑफ कैल्शियम हो जाएगा। सेकेंड वन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। थर्ड वन इज द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, देन हाइपर पैराथायराइडिज्म, देन एनी बोन इन्फेक्शन और लो न्यूट्रिशनल या फिर लो नरिश्ड पर्सन। सो उसमें मेनली देखने को मिल सकता है ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम, जो ये पेशेंट है ऑस्टियोमलेशिया का, उसमें मेनली क्या क्या साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिल सकते हैं? सो नेक्स्ट आर द साइन एंड सिम्टम्स। सो मैंने आपको बताया कि जो बोन का जो कैल्शियम है वो क्या हो गया है? लॉस हो गया है, जिसके कारण वहां पे पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, एंड ऑल्सो देयर इज द इन्फेक्शन, सो फीवर, चिल्स, मैलिस, एंड देयर इज द चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर. फर्स्ट वन इज द
swelling, pain, tenderness, fever, chills, malaise, फ्रैक्चर, स्पाइन डिफॉर्मिटी हो सकती है। बिकॉज मैंने आपको बताया जो बोन है मेनली क्या हो रहा है, मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन हो रहा है। सो बोन कहीं पे भी हो सकती है, जो स्पाइन है उसकी भी मिनरलाइजेशन होके वहां पे काइफोसिस, स्कॉलियोसिस की डिफॉर्मिटी वहां पे देखने को मिल सकती है। सो ये सारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम ऑफ द ऑस्टियोमलेशिया। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द मैनेजमेंट फॉर द ऑस्टियोमलेशिया। सो आफ्टर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द ऑस्टियोमलेशिया हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द ऑस्टियोमलेशिया। सो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वही सेम चीजें करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, एक्सरे करेंगे, जो भी अफेक्टेड जो बोन है उसका वहां पे एक्सरे परफॉर्म करेंगे, ब्लड कल्चर कर सकते हैं टू डिटेक्ट एनी इन्फेक्शन, और लास्ट में हम देखते हैं इसकी मेडिकल मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, सो आपको मैंने बताया जो ऑस्टियोमलेशिया है हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। सो मेनली वहां पे सप्लीमेंट्स देने हैं विटामिन डी के और सी के, सॉरी कैल्शियम के। प्रोवाइड विटामिन डी एंड calcium supplement to the patient. Next one is the expose the patient. जो पेशेंट है उसको मेनली एक्सपोजर में रखना है अल्ट्रावायलेट रेज के, बिकॉज जो सन से जो लाइट आती है, यूवी रेज जो आती है, वही जो विटामिन डी है स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहती है, उसको वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है या फिर उसकी जो फॉर्म है उसमें वो एक्सचेंज करता है। सो एक्सपोज द पेशेंट टू द अल्ट्रावायलेट रेज, बिकॉज आपको पता है सन से आने वाली लाइट है उससे मेनली मिलती है विटामिन डी। सो दैट्स वाई जो पेशेंट है उसको एक्सपोज रखना है किसके, सनलाइट के। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट क्यों, बिकॉज जो अगर उसको इंजरी हो गई है, वहां पे फ्रैक्चर हो गया, सो उसको अर्ली हीलिंग के लिए वहां पे देनी है उसको प्रोटीन रिच डाइट। और जो भी वहां पे सीरियल्स हैं, एग्स हैं, वो आपने उनको चीजें देनी है। सो मेनली यही मैनेजमेंट है किसकी, ऑस्टियोमलेशिया की। आफ्टर द ऑस्टियोमलेशिया हम देखते हैं कुछ इंजरीज टू द सॉफ्ट टिश्यू और द बोन, जिसमें मेनली 3 कंडीशन आती है, कंट्यूजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यू। इंजरीज टू द सॉफ्ट टिश्यूज, जिसमें 3 कंडीशंस आती हैं, कंट्यूजन, सेकेंड वन इज द स्ट्रेन and third one is the sprain. So mainly क्या डिफरेंस है इन 3 चीजों में। आफ्टर दैट जब हम इनकी डेफिनेशन, इनके साइन एंड सिम्टम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इन तीनों की मैनेजमेंट देखेंगे कि इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। सो फर्स्टली हम बात करें कंट्यूजन की। सो कंट्यूजन क्या है, इट इज अ डायरेक्ट इंजरी टू द बोन और जो सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम एनी ब्लंट ट्रोमा, लाइक कोई भी किकिंग फोर्स लग रही है, कोई गिर गया है, लाइक कोई बिल्डिंग से गिर गया है, किसी को कोई किक मार रहा है जोर से, ठीक है, या फिर कोई ब्लंट फोर्स लग रही है उसके सॉफ्ट टिश्यू को, सो उसके कारण वहां पे कंट्यूजन देखने को मिल सकता है। सो क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द इंजरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ड्यू टू any blunt force, kicking,
and falling. ओके, सो मेनली ड्यू टू किकिंग, फॉलिंग या फिर ब्लंट फोर्स की वजह से वहां पे देखने को मिल सकती है ब्लीडिंग, एकाइमोसिस, ब्रूसिंग, लाइक जो इंटरनल, लाइक जो एकाइमोसिस होता है वो रेडनेस हो जाती है जिस भी जगह पे उसको किक लगा है या जिसके थ्रू वो फॉल हुआ है या जहां पे उसको फोर्स लगी है, सो उसके कारण वहां पे एकाइमोसिस, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिल सकती हैं. सो क्या क्या होगा उसको, एकाइमोसिस, पेन भी होगा, ब्लीडिंग हो सकती है एंड ब्रूशिंग. सो ये सारे साइन एंड सिम्टम है किसके, कंट्यूजन के. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेन की, सो स्ट्रेन क्या होता है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स. इट मीन जो मसल्स है वो ओवर स्ट्रेच हो गई है ड्यू टू एनी फोर्स. इट इज द ओवर स्ट्रेचिंग of muscles or soft tissues. ओके, सो जिसके कारण वहां पे हो सकता है पेन, swelling एंड टेंडरनेस. और जो पेन है वो उसको आफ्टर 20 to 30 मिनट वहां पे अराइज हो सकता है. सो ये क्या था, स्ट्रेन. लास्ट वन आता है स्प्रेन. व्हाट इज स्प्रेन? इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स और लिगामेंट्स. आप बोल सकते हो कोई भी लिगामेंट है उसकी क्या होगी, ट्विस्टिंग होगी, मतलब अपनी जगह से वो हिल गया है. इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज. ओके, जिसके कारण पेन तो वहां पे उसको रहेगी, स्वेलिंग भी होगी और वहां पे ब्लीडिंग भी हो सकती है. ओके, सो ये सारी क्या थे, इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यू, जिसमें कंट्यूजन, इनकी डेफिनेशन कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. व्हाट इज कंट्यूजन, व्हाट इज स्ट्रेन एंड व्हाट इज स्प्रेन. स्ट्रेन से टी से याद रखना, देयर इज द ओवर स्ट्रेचिंग एंड स्प्रेन इज द ट्विस्टिंग ऑफ द मसल एंड कंट्यूजन डायरेक्ट फोर्स किसी भी बोन और मसल्स पे वहां पे लग रही है, उसको हम बोलते हैं कंट्यूजन. सो लास्ट में हम देखते हैं व्हाट आर द मैनेजमेंट फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज. सो एट द एंड हम देखते हैं व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो, बिकॉज आपको देखने से पता चल जाएगा कि उसको क्या हुआ है, गिरने से वहां पे चोट लगी है या फिर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी इंजरी हो गई है. उसके बाद वहां पे आप परफॉर्म कर सकते हो सीबीसी, बिकॉज आप देख सकते हो वहां पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोई अल्सरेशन फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है. सो ये सारे आप वहां पे कर सकते हो. नेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द मैनेजमेंट फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज. क्या क्या होगी वहां पे, मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के लिए हम मेनली फॉलो करते हैं राइस टेक्निक, RICE. R मीन्स रेस्ट. जो पेशेंट है उसको हमने मेनली लाइक कोई गिर गया, सो हमने क्या करना है, उसको जल्दी से लेटा देना है उसको रेस्ट की कंडीशन में, ताकि जो उसकी जो इंजरी है वो और ज्यादा एग्जैगरेटेड ना हो, वो और ज्यादा बढ़े ना. नेक्स्ट वन आता है आइस पैकेज. आइस पैकेज अप्लाई करने हैं वहां पे जो भी आइस है, बिकॉज वहां पे ब्लीडिंग हो रही है. सो आइस कंप्रेशन देके वहां पे क्या हो जाएगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी. सो जो ब्लीडिंग है वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी. मेनली आप दे सकते हो 20 to 30 मिनट्स के लिए. 20 to 30 मिनट्स के लिए आपने वहां पे आइस एप्लीकेशन देनी है. नेक्स्ट वन आता है कंप्रेशन. कंप्रेशन, सो वहां पे कोल्ड कंप्रेशन आप यूज कर सकते हो. कोई इलास्टिक बैंडेज है उसका आप कंप्रेशन वहां पे दे सकते हो. सो मेनली यहां पे कौन कौन सा, इलास्टिक एंड कोल्ड कंप्रेशन. एंड द लास्ट वन इज द एलिवेशन.
इट मीन्स जो अफेक्टेड एरिया है या फिर जो अफेक्टेड बोन है उसको क्या करना है, एलिवेट करना है, ताकि उसको जो ब्लड सप्लाई है, जो वीनस ड्रेनेज है वो अच्छे से होता रहे। सो एलिवेट करना है, लाइक जो मेरी ह्यूमरस है उसमें कोई कंट्यूजन हो गया है, स्ट्रेन हो गया है, सो मेरे को क्या करना है, इसको एलिवेट करके रखना है ताकि जो वेनस जो रिटर्न है वो अच्छे से हो सके, वहां पे स्वेलिंग ना हो, कोई वहां पे पेन कॉज ना हो। सो मेनली ये वहां पे आपने मैनेजमेंट अप्लाई करनी है फॉर द एनी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड थर्ड वन इज द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।